हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक द सिस्टम बस। सिस्टम बस होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो ये होती है हमारी 3 टाइप्स की, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिस्टम बस। तो सिस्टम बस क्या होती है? तो बस इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे बस हम किसको बोल रहे हैं? बस एक टाइप से एक कलेक्शन ऑफ वायर्स होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वायर्स रहेगी, उनके कलेक्शन को हम कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। मतलब कि एक टाइप से ये वायर ही होती है जो कि कनेक्ट करती है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से, और जिसमें हम डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जितना भी ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे डाटा का या एड्रेस का या आपके कंट्रोल सिग्नल का, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? बस के थ्रू। दूसरा, इसका नाम बस कैसे रखा गया है? तो बस एक टाइप से बस की फॉर्मेट में ही दिखाई देती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वायर्स है, कलेक्शन ऑफ वायर्स। तो एक बस में बहुत सारी वायर्स होती है, इन्हीं के कलेक्शन को ही हम बस बोल रहे हैं। और ये बस क्या काम करती है? कनेक्ट करने का काम करती है कंपोनेंट को। और दूसरा, हम इसमें डाटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्यूटर में इतने सारे कंपोनेंट, आपके पास में सीपीयू है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है आपके पास में, आउटपुट डिवाइस भी है, और आपका मेन मेमोरी भी है या मेमोरी कह लो। तो ये सब आपस में किसी न किसी वायर से तो कनेक्ट होंगे ना। इनको आपस में कैसे तो कनेक्ट किया जाएगा? तो वो कैसे कनेक्ट किया जाता है? बस के थ्रू, जिसमें कलेक्शन ऑफ वायर्स होती है, और ये बस की तरह ही दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम बस रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो इट ट्रांसफर द डाटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू और आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आल्सो। नेक्स्ट है, बस कनेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर टू सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो ये इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है सीपीयू और मेन मेमोरी से। अब ये जो बस होती है हमारी, वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है डेटा बस, सेकंड है एड्रेस बस, और की थर्ड वन है कंट्रोल बस। तो डाटा बस का मतलब क्या है? तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, डाटा को जो कैरी करती है, ठीक है, जो डाटा को कैरी करती है उसको हम बोलते हैं डाटा बस। तो डाटा बस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। तो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में अगर डाटा ट्रांसमिट करना हो, डाटा ट्रांसफर करना हो, तो हम डाटा बस का यूज करेंगे। मतलब कि ये डाटा बस है, सिर्फ डाटा को ही कैरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस बस। तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो एड्रेस को कैरी करती है, ठीक है। तो एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो यहां पे सिर्फ एड्रेस कैरी करेगी, एड्रेस बस। अब यहां पे डाटा नहीं आएगा इस वाली बस पे, ठीक है। तो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए एड्रेस बस का यूज नहीं कर सकते हम। तीसरी बस है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस में आपके कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं इसमें, जो कि कौन जनरेट करता है? आपका सीपीयू। और सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का ही काम है कंट्रोल सिग्नल को बैलेंस करना, ठीक है। तो टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना, क्लॉक साइकिल। तो ये सब कुछ किसके थ्रू होता है? कंट्रोल बस के थ्रू। तो कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरह से 3 टाइप्स में कन्वर्ट होती है हमारी सिस्टम बस। ये है सिस्टम बस का डायग्राम। तो यहाँ पे ये आपकी सिस्टम बस है, जिसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। और ये आपके इंटरनल कंपोनेंट्स है, जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट। ये सब आपस में इंटरनल कंपोनेंट जो है वो सब जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट है थ्रू दिस सिस्टम बस। अब जैसा कि हमने डाटा बस के बारे में बात करी थी, डाटा बस कैरी करती है डाटा को। तो जब भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, मतलब कि डाटा प्रोवाइड करेंगे इसको, तो वो डाटा बस के थ्रू सीपीयू में जाएगा।
अब सीपीयू उस पे कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा और वापस से हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो वो भी तो एक डाटा की फॉर्मेट है। अब वो डाटा वापस से डाटा बस पे आएगा और डाटा बस से होते हुए हमें डिस्प्ले पे दिखाई देगा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा वो डाटा। तो इस तरह से डाटा ट्रेवल करता है या डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट थ्रू दिस डाटा बस ओनली। अब नेक्स्ट है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस, इस बस पे सिर्फ एड्रेस ही कैरी हो सकता है। अब एड्रेस कौन जनरेट करता है, आपका सीपीयू। तो एड्रेस कौन जनरेट करेगा, सीपीयू करेगा। अब ये एड्रेस क्यों जनरेट करता है, क्योंकि इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन एक्सेस करनी हो, ठीक है। तो उसके लिए सीपीयू क्या जनरेट करता है, एड्रेस। अब वो एड्रेस भी किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, एड्रेस बस के थ्रू, और मेमोरी के पास जाएगा और मेमोरी से वापस एड्रेस बस के थ्रू होते हुए सीपीयू के पास। तो इस तरह से एड्रेस ट्रांसमिट होता है हमारा बिटवीन इंटरनल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस जो कि ये कैरी करती है कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल को, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रक्शन कब और कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ सिग्नल, क्लॉक साइकिल, ये सब कुछ काम किसका है, कंट्रोल बस का। तो इसके थ्रू ही ट्रेवल होंगे जितने भी सिग्नल्स है। तो ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो वो कंट्रोल करती है सिग्नल को। अब वो ट्रांसमिट करेगी कंट्रोल बस के थ्रू। तो इस तरह से तीनों बस हमारी यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। तो ये होती है हमारी सिस्टम बस, जो कि इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है और साथ में डाटा भी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट।